द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अभी अभी बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल पर एक बार फिर से हमास ने बहुत बड़ा हमला किया है। इस संबंध में टीवी 9 भारतवर्ष के पास जानकारी आई है, तस्वीरें भी आई हैं। जरा सुनिए ये बड़ी खबर क्या दी जा रही है। अभी अभी इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, गश डैन इलाके पर रॉकेट की बारिश हुई है। हमास के हमले से दहली है इजरायली धरती है। तो देखा आपने, बात इतनी नहीं है। गश डैन इलाके को इस बार हमास ने टारगेट बनाया है, एस्केलोन को और स्डेरोट को। यहाँ पर तो पूरे तरीके से हमास ने ऐसा दावा बोला कि इजराइल एकदम से वहां तबाह और बर्बाद दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है, गश डैन इलाके को हमास ने टारगेट किया है और वहां काफी बमबारी कर दी है, मिसाइल छोड़ दिए गए हैं। जरा देखिए यहाँ से क्या जानकारी आ रही है, तस्वीरें क्या हैं। एक बार फिर हमले का वीडियो भी सामने आ चुका है। ये देखिए वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। गश डैन इलाका ये है। हमास के हमले से ये एक बार फिर से इजरायली धरती दहली है। तो देख लिया आपने, टीवी 9 भारतवर्ष की खबर पर यकीन करें तो इस बीच एक बार फिर से हमास ने बड़ा हमला इजराइल पर कर दिया है। और इस हमले के बाद जो भी तस्वीरें सामने आएंगी वहां सिर्फ तबाही का मंजर इजराइल में दिखेगा। इजराइल की धरती इस वक्त दहल उठी है। जैसा हमला किया गया है, यह हमास का सबसे तगड़ा हमला भी बताया जा रहा है। बीते 7 अक्टूबर से हमास ऐसे हमले कर रहा है कि मानो इजराइल एकदम से घुटने पर आ जाएगा। और इस वक्त स्थिति यही है, इजराइल चाहकर भी हमास को समाप्त नहीं कर सकता है, गाजा पर कब्जा भी नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करेगा तो जिसे वो अपना दोस्त मानता है, गुरु मानता है, अमेरिका भी अब उसके खिलाफ हो जाएगा। क्योंकि जो बाइडेन ने जो प्रतिक्रिया दी है, इजराइल को चेतावनी दी है कि अभी आप गाजा पर हमला नहीं कर सकते, ना ही गाजा के नागरिकों को खाली करने के लिए कह सकते हैं। दरअसल 40 किलोमीटर की आबादी में यहाँ इतने लोग रहते हैं। बताया जा रहा है कि अगर 12-14 किलोमीटर चौड़ाई और 40 किलोमीटर लंबा एरिया, बस इतना समझ लीजिए, यही गाजा पट्टी है। और इसमें लगभग 20 लाख लोग रहते हैं। अगर 20 लाख लोगों को निकाल दिया जाएगा वहां से तो कहां जाएंगे? शरणार्थी बन जाएंगे। तमाम अगल बगल के देशों के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, सुरक्षा का भी मामला खड़ा हो जाएगा। ऐसे परिस्थिति में जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री को समझाया है कि आप यह हरकत अब बंद कर दीजिए, वहां पर ईंधन समाप्त होने वाला है, इस बात का ध्यान रखिए। खाने पीने की वस्तुएं खत्म हो जाएंगे, अस्पताल बंद पड़ जाएंगे, तो एक झटके में कई लोग मारे जाएंगे, बेमौत मारे जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में अब अमेरिका का रुख अगर बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, फिलिस्तीन के पक्ष में वो नरम होता भी दिखाई पड़ रहा है। उसका कहना है कि हमास पूरे फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते हैं, ऐसे में गाजा में रहने वाले आम नागरिकों की जान इजराइल क्यों लेने पर तुला है, यह सरासर गलत है। यहां से हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि जो इस वक्त हमास ने हमला किया है, उसके बाद एक सवाल और उठने लगा है कि हमास के हमले तो इजराइल झेल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बीते कुछ दिनों से यह खबर भी सुर्खियों में है कि इजराइल ने गाजा पट्टी को चारों तरफ से घेर लिया है। उसके लाखों सैनिक, इजराइल के जो सैनिक हैं वो बॉर्डर पर भी हैं और गाजा पट्टी में घुस भी रहे हैं। धीरे धीरे बड़े बड़े हथियार, मिसाइल, टैंक सब बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए। बावजूद इसके ग्राउंड ऑपरेशन हो नहीं रहे हैं। क्यों नहीं किया जा रहा है? कुछ टुकड़ियां जा भी रही हैं तो हमास वाले उसे मार गिरा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि इजरायली सेना हवा में हमले के बाद अब जमीनी हमले से भी कतराने लगी है? इस संबंध में जो हमारे पास जानकारी है वो बेहद दिलचस्प है। यूं ही हमास इतना मजबूत नहीं है। फिलिस्तीन के समर्थन में दुनिया के कई देश हैं। इजराइल को टकासा जवाब भी मिल रहा है और कार्रवाई के मामले में, हमले के मामले में मुंहतोड़ जवाब भी मिल रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहकर भी इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे रहा है। इसको लेकर एक रिपोर्ट बेहद दिलचस्प है कि यहां पर अगर देखा जाए न्यूज़ 18 की रिपोर्ट को,
तो इजरायली सेना घबरा चुकी है। उसे लगता है कि अगर हमने ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया गाजा पट्टी में, ऐसे सघन क्षेत्र में जहां पर इतनी आबादी इतने कम स्पेस में रहती है, एकदम से छोटे छोटे घरों में, और यह माना जाता है कि हर घर में एक हमास का जो है लड़ाका हो सकता है, तो एक लड़ाके को ढेर करने के लिए इजरायली सेना के कम से कम 6, 7, 8 जवान शहीद हो सकते हैं। तो यह चांस इजरायली सेना लेना नहीं चाह रही है। जरा देखिए खबर क्या है कि इजराइल हमास वॉर, इजराइल क्यों ले रहा गाजा पर जमीनी हमले में इतना समय, किस बात का है डर, क्या है प्लान, ये पूछा भी जा रहा है। अब जरा देखिए जानकारी जो आई है वो बेहद दिलचस्प है। यहां पर न्यूज 18 ने लिखा है कि इन सब के बावजूद अभी तक इजराइल ने बड़ा जमीनी हमला नहीं किया है। फोर्स गाजा पट्टी के बॉर्डर पर तो तैनात है, लेकिन अंतिम प्रहार अभी बाकी है। इस देरी के पीछे सिर्फ एक ये कारण बिल्कुल नहीं हो सकता कि गाजा में रहने वाले आम लोगों की जान न जाए, बल्कि एक और वजह है, वो यह कि इजराइल अपनी सेना की ज्यादा कैजुअलिटी नहीं चाहता है। यह बताया जा रहा है कि आमने सामने की लड़ाई हो तो ठीक है, इजराइल की सेना जो है भारी पड़ जाए, लेकिन हमास के लड़ाके गोरिल्ला वार में यकीन करते हैं। वो जिस तरीके से हमला करते हैं इजराइल की सेना समझ भी नहीं पाती है, ना ही उसका इंटेलिजेंस हमास के इस स्टाइल का कोई तोड़ निकाल पाती है। हमने कहा कि सघन इलाके में कैजुअलिटी इजरायली सेना की ज्यादा होगी। यहाँ देखिए जो जटिलता है उस जटिलता को यहाँ बहुत अच्छे से समझाया गया है। कहा जा रहा है कि लड़ाई में तो अटैकर और डिफेंडर की कैजुअलिटी के अनुपात को देखें तो सामान्य लड़ाई में 1 बनाम 3 का माना जाता है। मतलब एक डिफेंडर को मारने के लिए अटैकर को अपने 3 सैनिकों को गंवाना पड़ता है। यानी जो हमला करने आता है, जो चाहता है कि ठीक है हम गाजा पट्टी को बर्बाद कर देंगे, उसके लिए उन्हें सैनिकों की पूरी ताकत लगानी होगी। और जो जहां बर्बाद करना, वहां जो लोग छुपे हुए हैं जो हमला करेंगे वो बहुत सेफ होते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर ये आया तो एक एक करके भी हम कुछ सैनिकों को तो ढेर कर ही देंगे, और ऐसे में कैजुअलिटी अटैकर की ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मतलब एक डिफेंडर को मारने के लिए अटैकर को अपने 3 सैनिकों को गंवाना पड़ता है। ऐसे ही अगर लड़ाई जंगल में लड़नी हो तो यह अनुपात 1:9, और अगर हाई अल्टीट्यूड एरिया हो तो यह 1:12 हो जाता है। अर्बन एरिया में यह अनुपात 1:6 से 9 तक चला जाता है। यानी अर्बन एरिया में जो डिफेंड कर रहा है उसके एक सैनिक को न्यूट्रलाइज करने में अटैकर को 6 से 9 या इससे ज्यादा सैनिकों की कैजुअलिटी उठानी पड़ सकती है। तो इसका मतलब है इसी कारण से इजराइल अपने कदम भी पीछे खींच सकता है और घबराया हुआ भी है कि कैसे घुस जाएं। अब इसको लेकर के गाजा पट्टी में हमला करना, जमीनी कार्रवाई करना कितना मुश्किल भरा फैसला होगा समझिए। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि फौज अर्बन एरिया में लड़ाई लड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होती, बल्कि इस तरह के वॉरफेयर के लिए स्पेशल कमांडो तैयार किए जाते हैं। जिस तरह भारत में एनएसजी है, करीबन 40 किलोमीटर लंबी और 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में 20 लाख लोग रहते हैं। उस जगह को इमारतों का जाल या कंक्रीट का जंगल कहेंगे तो गलत नहीं होगा। ऐसे में हमास को बेहतर डिफेंस मिल रहा है और हर इमारत में हमास के आतंकी छिपे हो सकते हैं। ऐसे में हर इमारत की हर फ्लोर और हर कमरे को छानना किसी भी सेना के लिए असंभव है। इस तरह के ऑपरेशन में कैजुअलिटी बढ़ जाती है। तो एयर स्ट्राइक के अलावा कोई विकल्प इनके पास है नहीं। अगर ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करेंगे तो गाजा पट्टी पर जो कब्जा करने का ख्वाब इजरायली देख रहे हैं वो भी उनका पूरा नहीं होगा। और इस वक्त तो दुनिया के कई देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और अमेरिका भी पलटी मार रहा है। तो इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं और बड़ी खबर यही है कि हमास ने इस बीच फिर से इजराइल पर हमला करके उसे सकते में डाल दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।